Friends, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be electromagnetic induction वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है, आज हम डील करेंगे एडी करंट भंवर धारा। एडी करंट होता क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे। इसके पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया था इंड्यूस करंट, किसी भी कॉइल में इंड्यूस करंट कैसे जनरेट होता है, प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होती है, वो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था। आज हम डील करते हैं एडी करंट, इसकी हिंदी होती है भंवर धाराएं। होता क्या है ये सब कुछ अभी आप भूल जाओ, अभी मैं आपको जितना बताता हूँ आपके लोग वो समझो। अभी आप बोर्ड पे भूल जाओ। यहाँ पे देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पर आपके पास एक कॉइल है, ये एक मैग्नेट है। अभी कॉइल रेस्ट कंडीशन में है, मैग्नेट भी रेस्ट कंडीशन में है। ये बताओ तो इस वाले कॉइल से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वाले कॉइल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब जब आप मैग्नेट को इसकी तरफ लेकर जाते हो, जब आप मैग्नेट को कॉइल की ओर लेके जाते हो, ये तो जब आप मैग्नेट को कॉइल की ओर लेके जाओगे तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। अब अगर इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, फैराडे ने क्या बताया था कि किसी भी कॉइल में अगर हम उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है और उस कॉइल में एक करंट जनरेट होती है। उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। ये आपका हो चुका है। तो सेम सिचुएशन, मैग्नेट को अगर मैं मूव कराता हूं तो इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ के कारण यहां पर एक करंट जनरेट होगी, उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। अब एक बात और, इसके अंदर इस वाले कॉइल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वह अपोज करता है ड्यू टू द इनर्शिया। इनर्शिया का लॉ क्या है? इनर्शिया हमारा क्या, इनर्शिया में क्या बताता है, जड़त्व हमें क्या बताता है कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, वो अपने चेंज का अपोज करेगा। तो सेम टू सेम ये जो कॉइल है इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करता है, वो भी अपोज करता है किसका, चेंज का। कौन सी चेंज का, कौन से परिवर्तन का, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसके अंदर क्या चीज चेंज हो रहा है, इसके अंदर क्या चीज चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस वाले कॉइल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वह अपोज करेगा, विरोध करेगा किसका, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, तो इसके अंदर जो करंट जनरेट होगी वह करंट इसका अपोज करती है। ये तो बात हो गई, इसके पहले हमने पढ़ा था अगर कॉइल हो तो। अब अगर कॉइल की जगह पर कोई एक कंडक्टिंग प्लेट है, कॉइल नहीं है, कॉइल की जगह पर मैंने एक कंडक्टिंग प्लेट रख दिया। सपोज करो कि ये मैंने एक प्लेट रख दिया कॉपर का, ठीक है, ये एक प्लेट है। अब यहां पर एक मैग्नेट मैंने रखा है। अब ये मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में है और ये प्लेट जो है ये भी रेस्ट कंडीशन में है। ये बताओ इस प्लेट से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है कि नहीं? सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड, ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर, इसके अंदर से कुछ ना कुछ रहेंगी। अब जब आप इस मैग्नेट को मूव कराते हो, जब आप मैग्नेट को इस प्लेट की ओर लेकर आओगे तो आपने क्या देखा कि सिंपल सी बात है, ये होता जब आप मैग्नेट को इसकी ओर लेके जाओगे तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ भी ईएमएफ जनरेट होगा, और अगर यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हुआ तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, और अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ भी एक करंट जनरेट होगा। इस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट, भंवर धाराएं। सिंपल चेंज क्या है कि अगर हमारे पास कॉइल है, अगर कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके कारण जो करंट जनरेट होगी उसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। अगर कॉइल की जगह पर आपके पास कोई प्लेट है, कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है, अगर उस प्लेट का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा उसके कारण जो करंट जनरेट होगी उस करंट को हम इंड्यूस करंट ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, एडी करंट, भंवर धाराएं। बात समझ आ गई? अब बात आती है कि यहां पर एडी करंट क्यों, भंवर की जो अगर आप समझो, आपके समझ करो पानी है, पानी में आपने एक स्टोन को थ्रो किया। जब आप पानी में स्टोन को थ्रो करते हो तो आप क्या देखते हो, जैसे स्टोन यहाँ पे जहां पे डिप होता है उसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में वेव जनरेट होती है। जहां पर स्टोन डिप होता है उसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में वेव जनरेट होती है, इस तरीके से सर्कुलर।
तो यहां पर जो करंट जनरेट हो रही है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो कैसे मूव करेंगे, वो सर्कुलर फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में वो गति करते हैं। अब बात यहां पर आती है कि इसके अंदर जो करंट जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की दिशा में होगी कि घड़ी के विपरीत दिशा में होगी। तो सिंपल, ये तो आपको पता है कि यहां पर करंट कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा, यहां पर जो करंट जनरेट होगा वो इसका अपोज करना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब अपोज कैसे होगा, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। जब आप मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आओगे तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये भी कौन सा पोल बनाने की कोशिश करेगा, नॉर्थ पोल, तभी तो अपोज होगा ना। अब ये तो यहां पर करंट ऊपर, यहां पर करंट नीचे, मतलब यहां पर करंट ऊपर की तरफ, यहां पे करंट नीचे की तरफ, तो यहां पर करंट ऊपर, यहां पे करंट नीचे, ये देखो ये डायरेक्शन हो गई। यानी कि यहां पर जो करंट जनरेट होगी वो इस तरह से जनरेट होगी, यहां पे ये, फिर ये तीसरा सर्कल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से, यानी इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से मूव करना शुरू करेंगे और यहां पर एक करंट का फॉर्मेशन करेंगे। इस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं एडी करंट की डिफिनेशन क्या लिखोगे। तो डिफिनेशन क्या लिखोगे, पहले आप इंग्लिश में सुन लो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी मेटेलिक प्लेट का, अगर किसी कंडक्टिंग प्लेट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, अगर उसमें चेंज हो तो उस प्लेट के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस ईएमएफ के कारण यहां पर एक करंट जनरेट होगी, उस करंट को हम बोलेंगे एडी करंट। तो क्या लिखा मैंने, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टिंग प्लेट, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टिंग प्लेट will be changed and EMF produced in the plate, and due to this a current will be generated. That current is called eddy current. If the magnetic flux will be changed, linked with the conducting plate, and EMF will be produced, and due to the EMF a current will be generated. That current is called eddy current. यदि किसी धात्विक प्लेट में, यदि किसी धातु की प्लेट में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसके कारण उस प्लेट में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वहां पर एक धारा बहती है। उस धारा को हम बोलते हैं भंवर धाराएं। यदि किसी धात्विक प्लेट में से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस प्लेट में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्पन्न धारा को भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बात आती है कि एडी करंट यहां पे जो जनरेट हुई है, एडी करंट अपोज करेगी, किसको अपोज करेगी, जिसके कारण वो जनरेट हुई है। एडी करंट अपोज करती है, किसको अपोज करती है, जिसके कारण वह जनरेट हो रही है, जिसके कारण वह उत्पन्न हो रही है। एडी करंट अपोज टू द मोशन ड्यू टू विच इट विल प्रोड्यूस। एडी करंट अपोज करती है किसको, जिसके कारण वह जनरेट होती है। एडी कारण अपोज टू द कॉज, यहां पे कॉज आएगा। एडी करंट भंवर धारा हर उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। मुझे अभी एक बात बताओ, यहां पर इस प्लेट के अंदर जो एडी करंट, जो भंवर धारा उत्पन्न हुई है, जो एडी करंट जनरेट हुई है, वो किसके कारण जनरेट हुई है। यहां पर जो एडी करंट जनरेट हुई है वह जनरेट हुई है इसके चेंज इन फ्लक्स के कारण। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है क्योंकि मैग्नेट आपका मूव कर रहा है। सिंपल सी एक बात बताओ, अगर मैग्नेट मूव नहीं करता तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज नहीं होता, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होता तो एडी करंट जनरेट नहीं होती। तो एडी करंट जनरेट क्यों हुई है, मैग्नेट के मोशन के कारण। तो एडी करंट अपोज करेगी, किसको अपोज करेगी, इसके मोशन को। एडी करंट इसके मोशन को रोकने का प्रयास करती है। बात समझ आपको आ गई। एडी करंट अपोज करेगी किसको, एडी करंट हर उस चीज का अपोज करती है जिसके कारण वह जनरेट होती है, जिसके कारण वह प्रोड्यूस होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, एक आपका एक प्रैक्टिकल है कि किस तरीके से आप एडी करंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो यहां पे दो मैग्नेट मैंने लिए, एक मैग्नेट मैंने लिया नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट मैंने लिया साउथ पोल। आप ऐसे समझना, एक मैग्नेट यहां पर है, एक मैग्नेट यहां पर है। समझना आप, ये डायग्राम को मैं समझाता हूं। एक मैग्नेट आपका यहां पर है, ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। एक मैग्नेट यहां पर है, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल।
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, साउथ में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है तो उसको मैंने क्रॉस बना दिया है। ये जो मैग्नेट है सपोज कर लो आप यहां पर है, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। अब ये एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से ये यहां पर मैंने एक कॉपर की मैंने प्लेट ली, एक कॉपर का मैंने प्लेट लिया। ये जो कॉपर का प्लेट है आपने देखा कि ये जो कॉपर का यहां पर जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये जो कॉपर का प्लेट है इसको मैंने यहां पर ऑक्सीलेट कराया। समझना आप, मान लो कि ये एक कॉपर का प्लेट, ठीक है, ये जो प्लेट है इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से मैंने ऑक्सीलेट कराया, ऑक्सीलेट कराया। अब होगा क्या वो आप समझो। पहले सपोज कर लो कि ये दोनों मैग्नेट नहीं है, ये दोनों मैग्नेट नहीं है, यहां पर ना तो नॉर्थ पोल है या तो साउथ पोल है। एक आपके पास कॉपर का प्लेट है उसको मैंने ऑक्सीलेट कराया। आपने देखा कि आप ये आपका इस तरीके से ऑक्सीलेट करते 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 ये आपका कब रुकता है, आपने देखा ये कितने टाइम पे रुकता है, मान लेता हूं मैं कितने सेकंड में रुकता है, 20 सेकंड में। 20 सेकंड बाद ये रुका। अब आप ये मैग्नेट नॉर्थ है, ये मैग्नेट साउथ है। अब आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और उसके बाद से आप इसको ऑक्सीलेट करा रहे हो, उसके बाद से आप ऑक्सीलेट करा रहे हो, उसके बाद से आपने देखा कि ये जो कॉपर का प्लेट है यह आपका 10 सेकंड के अंदर ही रुक गया, 10 सेकंड के अंदर ही वो स्टॉप हो गया। अब बात यहां पर आती है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं था तो ये कॉपर का प्लेट 20 सेकंड तक ऑक्सीलेट कर रहा था। जब ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो ये 10 सेकंड में ही रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कहीं ना कहीं ये यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा फिनोमिना हो रहा है जो इसके मोशन को रोक रहा है, इसके मोशन को रोक रहा है। अब बात यहां पे आती है कि ऐसा यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऐसा क्या चीज हो रहा है जिसके कारण इसका जो मोशन है ये जल्दी रुक जा रहा है, ये जो आपका जो प्लेट है ये तुरंत रुक जा रहा है। पहले 20 सेकंड के बाद रुक रहा था, अभी 10 सेकंड में ही कैसे रुक गया। तो इसका रीजन जानने के लिए हमने क्या देखा कि बात समझना, जब ये प्लेट आपका ऑक्सीलेट कर रहा है, समझना आप, जब ये प्लेट आपका ऑक्सीलेट कर, यहां पे मैं 2 केस लेके चलता हूं। जब ये प्लेट आपका बाहर से अंदर आ रहा है, आउटसाइड से इनसाइड, ये पहला केस, और दूसरा केस इनसाइड से आउटसाइड। पहले केस में क्या है कि प्लेट कहां पे आ रहा है, बाहर से अंदर, और दूसरे केस में क्या आ रहा है, प्लेट कहां जा रहा है, अंदर से बाहर। ये बताओ जब प्लेट आपका बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो बाहर अभी यहां पर इस वाले प्लेट से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, 0। क्या कोई फ्लक्स है, कोई भी फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स कितना, 0। जब ये प्लेट आपका मूव करते करते यहां पे आ गया इसके अंदर, जब ये प्लेट इसके अंदर होगा, इसके अंदर, ये बताओ तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, फ्लक्स होगा कि नहीं, फ्लक्स भी होगा, फ्लक्स भी कुछ, फ्लक्स भी आपका इंक्रीज। मतलब क्या हुआ कि जब ये कॉपर का प्लेट आपका बाहर था तो फ्लक्स कितना था, 0। जब ये प्लेट आपका अंदर आया तो कुछ ना कुछ फ्लक्स हुआ, मतलब कि फ्लक्स में चेंज हुआ। अब अगर इस वाले प्लेट के अंदर फ्लक्स में चेंज होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ के कारण करंट जनरेट होगी। उस करंट को हम बोलेंगे, यहां पर ये कॉइल है कि प्लेट है तो इस करंट, इसके अंदर जो करंट जनरेट होगी उस करंट को हम बोलेंगे कौन सी करंट, एडी करंट, भंवर धारा। बात समझ आ रही, क्लियर। इसके अंदर एक एडी करंट जनरेट हो गई। अब बात आती है कि एडी करंट की डायरेक्शन कहां पर होगी। चलो एडी करंट की डायरेक्शन कहां पर होगी अब मैं आपको बताता हूं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, प्लेट आपका बाहर से अंदर आ रहा है। ये बताओ बाहर से जब अंदर आएगा तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0। जब ये अंदर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसके अंदर जो एडी करंट जनरेट होगा वो क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। अपोज के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सोचना, अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करना कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अभी प्लेट बाहर है तो अभी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है ना। तो जब ये प्लेट आपका अंदर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, प्लेट क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि प्लेट मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कम कैसे हो सकता है, अभी ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर है, ये अंदर की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसको कम करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाना पड़ेगा।
मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है ना, तो अगर आपको उसको कम करना हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनाने के लिए ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया करंट। अब मैंने इसको बेंड किया, ये तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। यानी कि अगर आपको बाहर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये जो फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन, मतलब कि करंट आपका इस तरीके से आपका होना चाहिए। मतलब यहां पर जो करंट होना चाहिए वो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। बात समझ आ रही है कि एडी करंट आपका इस तरीके से जनरेट होगा। चलो अब इसकी बात करते हैं। यहां पर ये प्लेट आपका अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर। अंदर मैग्नेटिक फील्ड था, जब ये बाहर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो ये प्लेट क्या करना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहां पर है, इस दिशा में है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाने के लिए हमें उस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। आप ये बताओ, तो अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप एक मैग्नेटिक फील्ड आपको इधर चाहिए, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये फिंगर को मैंने बेंड किया तो ये हो गया किसी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। मतलब कि यहां पर करंट आपकी इस डायरेक्शन में होगी। तो इस वाले जब ये आपका आउटसाइड से इनसाइड आएगा तो करंट की डायरेक्शन ये, जब आपका ये इनसाइड से आउटसाइड जाएगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज। यानी देखो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। करंट की डायरेक्शन पहले ये थी, फिर करंट की डायरेक्शन ये हो गई, फिर करंट की डायरेक्शन ये, यानी कि करंट की डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये जो करंट है इसी करंट को हम बोलते हैं एडी करंट, भंवर धारा। अब इस करंट से हमें क्या होगा, इस करंट से हमारा नुकसान है, लॉस है। हमें क्या लॉस है ये तो, इस जितना इसमें अभी मैंने आपको क्या बताया था ये कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो 20 सेकंड में रुकता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो 10 सेकंड में रुकता है। तो 10 सेकंड में क्यों रुकता है अभी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले प्लेट में एडी करंट जनरेट हुई और एडी करंट अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, जिसके कारण ये जनरेट हुआ है। एडी करंट किसके कारण जनरेट हुआ है, इसके मोशन के कारण। एडी करंट इसके मोशन के कारण जनरेट हुआ है, तो एडी करंट इसके मोशन को अपोज करेगा, इसके मोशन को रोकना चाहेगा और धीरे 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 इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता रहेगा। पहले एम्पलीट्यूड ये था, फिर एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड ये, फिर एम्पलीट्यूड ये, फिर एम्पलीट्यूड ये। एम्पलीट्यूड का मतलब समझते हो ना आप, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये मान लो कि प्लेट है, पहले यहां तक गया, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर इधर, फिर धीरे 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 जीरो। यानी कि एम्पलीट्यूड विल बी कंटिन्यूअस डिक्रीज। तो वहां पर आपने लिखा एम्पलीट्यूड जो आपका है यहां पर, एम्पलीट्यूड विल बी कंटिन्यूअस डिक्रीज, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग। हिंदी में भी आप यही बोलोगे, इसको आप हिंदी में बोलते हो अवमंदन। हिंदी में क्या लिखो, एम्पलीट्यूड विल बी कंटिन्यूअस डिक्रीज। इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो आयाम है, इसको हिंदी में बोलते हो आयाम। इसका जो आयाम है वो धीरे 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 क्या होता रहता है, कम होता रहता है। और ये जो घटना होती है, ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या, डैम्पिंग। इसको हम बोलते हैं अवमंदन। बात समझ आ रही है। देखो इससे हमारा नुकसान क्या है, जितनी ज्यादा यहां पर करंट जनरेट होगी। अब मेरी आप बात समझना, एडी करंट अगर जनरेट होती है, एडी करंट के कारण क्या होगा, हमारे पास हीट का फॉर्मूला है H = I²RT। ये तो जितनी ज्यादा करंट जनरेट होगी उतनी ही H एनर्जी जनरेट होगी, हीट एनर्जी। जितनी ज्यादा यहां पर करंट जनरेट होगी उतनी ही ज्यादा यहां पर हीट एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। यहां पर एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। करंट आपकी जनरेट हो रही है तो ये आप ये बताइए धीरे धीरे गर्म होगा, मतलब यहां पर एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा। ठीक है, तो एडी करंट के कारण क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, उष्मा ऊर्जा क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अब बात यहां पे आती है कि अगर मुझे यहां पर अपनी एनर्जी, जो हमारी जो एनर्जी जो लॉस हो रही है उसको मुझे अगर कम करना है,
अगर मुझे जो हमारी जो एनर्जी यहाँ पे लॉस, क्योंकि जितना एडी करंट यहाँ पर बनेगा उतना ही आपका एनर्जी लॉस होगा, उतना ज़्यादा ये प्लेट गर्म होगा और प्लेट गर्म होने के कारण यहाँ पर हीट एनर्जी बनेगी और उसके कारण यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, लॉस हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे इस एनर्जी लॉस को कम करना हो, मिनिमाइज करना हो, तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आपने एक तरीका क्या निकाला कि अगर मुझे आई को कम करना है, सिंपल सी बात समझो आप, अगर मुझे हीट एनर्जी को कम करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूं अगर मुझे उष्मा ऊर्जा को कम करना है, डिक्रीज करना है, ये बताओ एनर्जी डिक्रीज करने के लिए आपको आई डिक्रीज करना पड़ेगा, करंट। तो अगर मुझे हीट एनर्जी कम करनी है तो मुझे आई को डिक्रीज करना पड़ेगा। आई डिक्रीज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ये बताओ अगर मुझे आई डिक्रीज करना है तो मुझे आर को बढ़ाना पड़ेगा। अब R को बढ़ाने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। अगर मुझे R को बढ़ाना है तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बात आप समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे यहां पर एनर्जी, अगर मुझे यहां पर एडी करंट कम करना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि एनर्जी हमारी कम लॉस हो, तो एनर्जी कम होने के लिए, एनर्जी का लॉस कम हो, एनर्जी का लॉस डिक्रीज करने के लिए मुझे आई को कम करना पड़ेगा। अब आई कम होने के लिए हमारे पास आई इक्वल टू वी अपॉन आर फॉर्मूला है। अगर मुझे आई कम चाहिए तो मुझे आर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आई और आर एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर बढ़ाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर मुझे आर बढ़ाना है तो आपको एरिया क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण हमारा आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई अगर कम हो गया तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओवरऑल करने का मतलब क्या हुआ कि आपको मेन काम क्या करना है, मुझे एरिया कम कर देना बस। तो अब जो प्लेट हमारे पास इस तरीके से थी, उस प्लेट में मैंने स्लॉट्स बना दिए, स्लॉट्स बीच में मैंने कट कर दिया, मतलब कि इसको मैंने यहां से कट करके निकाल दिया, फिर मैंने यहां से कट करके निकाल दिया, मतलब कि मैंने इसको एकदम पतला पतला कर दिया, थिन कर दिया। अभी ये स्लॉट बनाने से क्या फर्क पड़ेगा? स्लॉट बनाने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पहले ये पूरे में आपका रिवॉल्व कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन आपका ये पूरे पाथ पर रिवॉल्व कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन इतना पाथ पर रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन आपका एकदम कम पाथ पर रिवॉल्व करेगा। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ पर रिवॉल्व करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था वो क्या हो गया, एकदम से कम हो गया। एरिया पर आपने एकदम से कम कर दिया। अब अगर आपने एरिया एकदम से कम कर दिया तो होगा क्या, रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण करंट इसमें कम हो जाएगी। करंट कम होने के कारण यहां पर एनर्जी का लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन ये पूरे पाथ पर घूम रहा था, अभी इलेक्ट्रॉन एक छोटे से पाथ पे घूमेगा, तो छोटे से पाथ पे घूमेगा तो करंट सीधी सी बात है कम जनरेट होगी। तो अगर मुझे एडी करंट का इफेक्ट कम करना है तो मैं क्या करता हूं, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है उसमें मैं स्लॉट्स बना देता हूं। स्लॉट्स बनाने से क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाएगी, करंट कम होने से जो हमारी जो लॉस है, हमारी जो उष्मा ऊर्जा की जो हानि हो रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ आ गई आपको? अब लास्ट आपका टॉपिक यहां पे आता है कि हमारा एडी करंट का यूज कहां पर होता है। यूज तो सबसे पहला यूज होता है ट्रेन के ब्रेक में, ब्रेकिंग इन द ब्रेकिंग सिस्टम इन ट्रेन। दूसरा यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। हिंदी में क्या लिखोगे, ट्रेन के ब्रेक में इलेक्ट्रोवैद्युत चुंबकीय अवमंदन। तीसरा यूज होता है हमारा इंडक्शन फर्नेस। हिंदी मीडियम वाले लिखते रहो। इंडक्शन फर्नेस का मतलब क्या है, वात्या भट्ठी, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। चौथा यूज होता है इलेक्ट्रिक पावर मीटर। इलेक्ट्रिक पावर मीटर का मतलब क्या हुआ कि आपके घरों में जो पावर मीटर होता है, जो बोर्ड होता है जिसमें आपका एक सर्कुलर होता है, इस तरीके से चलता रहता है, जिसमें रीडिंग आती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर मीटर। सबसे पहले क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम इन द ट्रेन। ट्रेन में जो ब्रेक अप्लाई होता है वो एडी करंट से अप्लाई होता है। कैसे होता है, देखो यहां पर सपोज करो ये व्हील है,
जो ट्रेन का व्हील, ये आपका इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। अब जब मुझे ब्रेक अप्लाई करना होता है तो मैं क्या करता हूं, एक मैग्नेट को मैं यहां पर लेके आ जाता हूं। बात समझना, जब मुझे ब्रेक अप्लाई करना होता है, सपोज करो ये व्हील है, इस तरीके से घूम रहा है, मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, तो ब्रेक जब मुझे अप्लाई करना है तो मैं एक साउथ मैग्नेट, एक नॉर्थ मैग्नेट मैं इस व्हील के सामने इस तरीके से लेके आ जाता हूं। जैसे ही व्हील के सामने इस तरीके से मैग्नेट आएगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये घूम रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर एक करंट जनरेट होगी। कौन सी करंट जनरेट होगी? एडी करंट। एडी करंट अपोज करेगी किसका? जिसके कारण वो जनरेट हुआ है। एडी करंट किसके कारण जनरेट हुआ है? इसके मोशन के कारण। तो एडी करंट इसके मोशन को कम करेगी और धीरे 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 इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब फाइनली क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। बात समझ में आ गई? व्हील, आपका जो ट्रेन का जो व्हील है इस तरीके से घूम रहा है, उसको रोकने के लिए मैंने दो मैग्नेट यहां पे रख दिए। जैसे ही मैग्नेट को यहां पे रखोगे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पर एक एडी करंट बनेगी और इसका वो जो मोशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया पहले। इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस का यूज हम कहां पे करते हैं? किसी भी मेटल को मेल्ट करने में, किसी भी मेटल को मेल्ट करने में, किसी भी धातु को पिघलाने के लिए हम इंडक्शन फर्नेस के थ्रू एडी करंट का यूज करके हम उसको मेल्ट कर सकते हैं। कैसे मेल्ट करोगे? आपने एक कॉइल लिया, सपोज करो कि ये आपके पास एक कॉइल है, एक इस तरीके से आपने ढेर सारी कॉइल रख दी, ठीक है। जिसको भी आपको मेल्ट करना हो उस मेटल को आपने इसके बीच में रख दिया। ये कॉइल है, इसको मुझे मेल्ट करना है, मैंने इसको इसके बीच में रख दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर करंट फ्लो करता हूं। ये बताओ यहां पर आप हाई करंट फ्लो करोगे, अगर यहां पर आपने हाई करंट फ्लो की और कौन सी करंट फ्लो करोगे? एसी करंट। एसी करंट लगातार चेंज होती रहती है, लगातार चेंज होगी। मुझे आप ये बताओ, अगर ये इसमें एसी करंट लगातार चेंज हो रही है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो यहां पर इसके अंदर एक करंट जनरेट होगी, उस करंट को हम बोलेंगे एडी करंट। और यहां पर जो एडी करंट है वो काफी अधिक मात्रा में जनरेट होती है। अब अगर एडी करंट काफी अधिक मात्रा में जनरेट होगी तो यहां पर एनर्जी काफी अधिक बनेगी, एनर्जी काफी अधिक बनेगी तो ये जो होगा आपका जो मेटल है ये क्या हो जाएगा? आपका मेल्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट में आपका इलेक्ट्रिक पावर मीटर। तो आपके घरों में जो पावर जो मीटर होता है, जो बोर्ड होता है, उसके अंदर भी आप एडी करंट का यूज करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एडी करंट का आपका पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू क्लास।